इस्लामाबाद से कुछ खबरें मौसूल हो रही हैं। कौमी सलामती की अहम बैठक भी हो गई है, आपके इल्म में है। फिर पार्लिमान से उन्होंने एक करारदाद भी मंजूर कर ली। काबीना में भी फैसला हो गया कि जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उसके ऊपर इस 3 रुकनी ऑर्डर्स पर नहीं, हाँ अगर फुल कोर्ट ऑर्डर देता है तो हम मिनोअन तस्लीम कर लेंगे। आपको लग रहा है कि मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो किसी जिसे कहते हैं किसी टनल में जा रहे हैं और उस टनल से वो वापस नहीं निकलेंगे फिर? देखिए, सियासतदानों के लिए ये मौके होते हैं, कभी उस टनल में जा रहे होते हैं, कभी टनल से बाहर आ रहे होते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब टनल में चले गए थे, फिर टनल से वापस आ गए थे। एक दफ़ा गए, फिर वापस आ गए, फिर दूसरी दफ़ा गए, फिर वापस आ गए, फिर तीसरी दफ़ा गए, फिर वापस आ गए। अब बाहर बैठे हुए हैं, फिर चौथी दफ़ा भी आ सकते हैं। अच्छा। इसी तरह से जरदारी साहब का नाम लेना एक जुर्म था, उसके बाद वो वापस आए, फिर उनको मरकजी वजीर बनाया गया, फिर उसके बाद फिर उनको अलग कर दिया गया, फिर उसके बाद उनको लाया गया और सदर ममलिकत बनाया गया। तो ये टनल होते हैं और टनल से लोग आते जाते रहते हैं, इस तरह की सूरत हाल नहीं है। हमारे यहाँ सियासत को, सियासी अमल को जब तक मैनेज किया जाता रहेगा, अच्छा। जब तक जो है वो एक ख़ास एंगल से ख़ास किस्म की प्रोडक्ट्स तैयार की जाती रहेंगी और उनके नतीजे आते रहेंगे, तब तक ये सूरत हाल रहेगी। और ये जो प्रोडक्ट तैयार की गई है पिछले 20 साल में, जिस पर खासी मेहनत की गई और कई साबिक हमारे एक बहुत मोहतरम इदारे के एक नहीं दो नहीं, यानी हमीद गुल से लेकर जनरल फैद तक सारे डीजी जो हैं कमोबेश, वो जिसकी साख्त और पर्दाख्त और जिसकी जो है वो कपड़े पहनाने से लेकर उनको सिखाने और उनको चलना सिखाने तक सिखाते रहे हैं, वो अब उनका दौर है और वो उनका लाडलापन चल रहा है। जब तक उनका लाडलापन चलता रहेगा, देखते रहेंगे कि कौन कौन जो है वो गैर मकबूलियत की या नापसंदीदगी के गार में जाता है। ये तो खैर बाद में पता चलेगा, लेकिन जाहिर है अब सब इदारे इन पर फिदा हो रहे हैं, इन पर कुर्बान हो रहे हैं और इनके हर नखरे को और नाज को उठाया जा रहा है। तो देखते हैं कि एक शहबाज शरीफ का और पता नहीं कौन कौन इसमें जाएंगे। लेकिन लगारी साहब, आप जब ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि इनके नाज नखरे उठाए जा रहे हैं, तो वो जो नाज नखरे उठाने वाले लोग थे वो तो शायद चले गए। मैंने पिछले दिनों भी इस पर गुफ्तगू की थी, तो यही कहा कि भाई शायद वो तो सिस्टम से अब हट गए ना, वो तो एक्स हो गए। तो आपको अब भी लगता है कि वो जो फिदा हो रहे हैं, जो कुर्बान हो रहे हैं, जो वारी सदके जा रहे हैं, वो सिस्टम में मौजूद लोग हैं? तो क्या ख्याल है आपका कि सिस्टम में मौजूद लोग नहीं हैं और इस तरह से इदारों की तकसीम हो रही है, दरारें पड़ रही हैं हर तरफ को। इस तरफ देखें, दरारें ही दरारें हैं, छत भी फट रही है, फर्श भी फट रहा है, दीवारें फट रही हैं, ऐसे फट रही हैं। बड़ी बड़ी इमारतें जो उनमें दरारें पड़ी हुई हैं, आपको ऐसे लग रहा है भाई वहाँ मौजूद है ना यार। इस तरह से तो इसी वजह से तो ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा। ताकत के मराकज़ में महबूब की महबूबियत मौजूद है, अब भी मौजूद है। इस वजह से जो है बड़े बड़े घरों के दरो दीवार में लर्जा तारी है।